नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत की इस प्राचीन विधा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। सीएम योगी ने कहा कि योग भारतीय मनीषा द्वारा विश्व को प्रदान किया गया वो अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो अच्छी सेहत का मूल मंत्र योग है और योग का मंत्र सीएम योगी ने भी दिया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योग करिए, निरोगी रहिए। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह हासिल कर ली है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह देशवासियों को संबोधित करते हुए योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही है। तो वहीं कोरोना काल के दौरान भी देश और प्रदेश में योग कार्यक्रमों की सकारात्मकता देखने को मिलती है। साथ में सकारात्मक तस्वीर भी लोगों के जीवन में योग उकेर रहा है। तो ये अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई प्रेरित करने वाली हैं, क्योंकि भले ही लॉकडाउन के दौरान व्यक्ति किसी भी चीज से दूर हो गया हो, अपनों से दूर हो गया हो, लेकिन योग एक ऐसा माध्यम रहा जो व्यक्ति को अपने भीतर लेकर के गया है, अपने करीब लेकर के गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? योग दिवस मनाया गया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने ही शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी ने योग दिवस के मौके पर योग करके उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि योग के माध्यम से आप निरोगी काया पा सकते हैं और ऐसे काल में जब महामारी का काल हो, कोरोना महामारी का दौर हो,
तब योग के माध्यम से आप अब इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में या तमाम जो अन्य बीमारियां हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है अपने शरीर की वो बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको भाजपा पूरे अभियान के तौर पर लेती है और यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नजारा था। सभी मंत्रियों की बात करें या फिर भाजपा के तमाम पदाधिकारी, सबने अपनी अपनी वीडियो डालकर साफ तौर पर संदेश दिया कि भाजपा योग दिवस को कितना महत्व देती है और भाजपा के लिए योग दिवस कितना महत्वपूर्ण है। पूजा संजीव, भारत के लिए भी योग दिवस महत्वपूर्ण है और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए भी योग दिवस की बहुत ज्यादा जो है उसका महत्व है और लोगों को ये चाहिए भी कि योग को अपने जीवन में धारण करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ में क्योंकि अगली खबर पे आपकी जरूरत होगी। खबरों पे आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीन की डोज दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निःशुल्क टीकाकरण महाअभियान से टीकाकरण को गति मिलेगी। आज योग दिवस के मौके पर 21 जून से 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि युवाओं के टीकाकरण में यूपी सबसे आगे चल रहा है। सोमवार से रोजाना 7 लाख डोज देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सीएम योगी ने 1 जुलाई से प्रतिदिन 12 लाख वैक्सीन की डोज दिए जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो 1 जुलाई से रोजाना 12 लाख डोज दी जा रही है। आज से महाअभियान का आगाज सूबे में हुआ है, यानी कि 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। रोजाना 7 लाख से ज्यादा डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। आज से महाअभियान का आगाज हो गया है। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि घरों से निकलिए, वैक्सीनेशन जरूर करवाइए क्योंकि वैक्सीनेशन ही पहला और अंतिम विकल्प है कोरोना को मात देने का। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ गए हैं और आगरा से प्रदीप रावत मौजूद हैं। अभिनव, आपसे सबसे पहले जानेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिला, ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल है? देखिए पूजा, आपको बता दूं कि जिस तरह से जब 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तभी से कानपुर के लोगों में उत्साह पहले दिन से ही जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट फुल बुक रहती। यहाँ तक जब प्रति रविवार को स्लॉट खुलते थे तो मात्र आधे घंटे में पूरे हफ्ते के स्लॉट बुक हो जाते थे। लेकिन आज से जब अभियान की शुरुआत हुई है तो कानपुर में भी 2 मेगा वैक्सीनेशन कैंप अतिरिक्त बनाए गए हैं। ग्रीन पार्क में भी स्लॉट सेंटर अधिक बढ़ाए गए हैं। वहीं कानपुर के दक्षिण की बात करें तो सरस्वती विद्या मंदिर में भी अब मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो वैक्सीन के प्रति भ्रांति फैली थी, इसको दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे लोगों में जो वैक्सीन के प्रति भ्रांति फैली है उसको दूर किया जाए। वहीं कल एक मैसेज ये भी दिया गया, वर्चुअली मैसेज दिया गया कि जो महिलाएं हैं जो अपने छोटे से नवजात शिशुओं को दूध पिला रही हैं, ऐसे महिलाएं भी अब वैक्सीन लगवा सकती हैं, जिनके लिए महिलाओं के लिए अलग से केंद्र भी बनाए गए हैं। तो कानपुर में पूरी व्यवस्था है। कानपुर में प्रतिदिन 30,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और जिस तरह से वैक्सीन के स्लॉट बुक हुए तो इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कानपुर के लोगों में भी वैक्सीन लगवाने के प्रति उत्साह है और लोग जागरूक हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना से लड़ा जा सकता है। आगरा का रुख करते हैं, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक बाउंडेशन थी कि पहले आप स्लॉट बुक कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद ही वैक्सीनेशन हो सकता था, लेकिन अभी ये आदेश हो चुके हैं कि आप ऑन द स्पॉट जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। क्या इसको लेकर के भी लोगों में उत्साह है कि एक हर्डल था जो अब हट चुका है? क्या इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगरा में हूँ। आप देख सकते हैं पीछे कतारें लगी हैं और इधर भी लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए जमघट लगा हुआ है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गांव के अंदर लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाया जाए। आगरा में इसी कड़ी में 15 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों में वैक्सीनेशन के 10 केंद्र बनाए गए हैं। उसमें यह
जो वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर बनाया जाएगा, उसमें उनको प्रलोभन देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पिछले 15 दिन की बात करें तो 18 से अधिक ग्रामीणों में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो सके। और आगरा शहर की बात करें तो यहाँ पर ये हाल है कि आधा घंटे के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलता है, उसके आधा घंटे के अंदर सारे के सारे वैक्सीन केंद्र बंद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 4,30,000 से अधिक रजिस्टर आज डोज लगाई गई है। बिल्कुल 4 लाख डोज आज आगरा के अंदर ही दी जाएगी। 7 लाख का डोज का लक्ष्य जो है मुख्यमंत्री ने आज के लिए आज से निर्धारित किया हुआ था, तो ये शुभ समाचार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, ग्राउंड जीरो से आप जुड़े, अहम जानकारी आपने साझा करी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष आज से दौरे पर हैं लखनऊ के, और लखनऊ पहुंच भी रहे हैं। इस दौरान मिशन 2022 के लिए कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रदेश दौरों की रूपरेखा खींचने के साथ ही MLC मनोनयन और संगठन के सेवा कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले BL संतोष 31 मई और 1 जून को भी लखनऊ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी और क्षेत्रीय अध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसके बाद आज फिर से BL संतोष यूपी की राजनीति पर मंथन के लिए पहुंच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ लाइव बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है, कब तक BL संतोष पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस समय भाजपा कार्यालय पर मौजूद हूं। 10 बजे पूरे BL संतोष यहां पर पहुंचे थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और इसके अलावा जो महामंत्री संगठन है उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल, वो मौजूद थे। 10 बजे से 10:30 बजे तक आधा घंटा एक बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को मुकम्मल किया जाए। उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल के मेंबर हैं, चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, राज्य मंत्रियों की बात करें या स्वतंत्र प्रभार मंत्री, किस तरीके से उनका प्रयोग उत्तर प्रदेश भाजपा में किया जाए, इसको लेकर बात होगी। इसके अलावा जो 4 MLC अगले महीने चुने जाने हैं, उन पर मंथन हुआ है। लेकिन अभी BL संतोष भाजपा कार्यालय से निकले हैं, उनके साथ राधा मोहन सिंह निकले हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महामंत्री संगठन सुनील बंसल, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर संजीव, अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी मां के लिए MLC का टिकट सीट मांगी है, क्या उन पर, उनके नाम पर भी विचार हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए चुनावी वर्ष की शुरुआत है और इसमें तमाम चीजों पर मंथन होना है। अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल की बात करें तो दोनों एक परिवार में पूरी तरीके से बिखराव उस समय देखने को मिला था, जब 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद दोनों में खटास पैदा हो गई थी। अब देखना है कि दोनों जो परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ आए हैं, कृष्णा पटेल के लिए टिकट मांग रही हैं, तो हो सकता है कृष्णा पटेल को MLC बनाकर फिर एक बार जो पटेल वोटों की बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, उसको भाजपा अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नजर छोटे दलों पर है। ओम प्रकाश राजभर से बात हुई और संभव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, जाटों के नेता जयंत चौधरी से भी बात हो। इसके अलावा तमाम जो निषाद पार्टी के हैं उनसे भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है छोटे दलों को साथ लेकर 2022 के जो विधानसभा चुनावों की राहें हैं उनको पूजा आसान किया जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ जो सरकार है 2022 में रिपीट करे और उत्तर प्रदेश का जो सियासी संदेश है पूरे देश में जो जाता है उसको देने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से संगठन में तब्दीलियां लगातार देखने को मिल रही हैं और संगठन को मजबूत करने की कवायद है, क्योंकि सभी को पता है, आला अधिकारियों को पता है कि संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक रण युद्ध जीता नहीं जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट निकालने के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद आज इसको जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोर्ड रिजल्ट फॉर्मूला तय करने की सूचना दी। इस फॉर्मूले के हिसाब से हाई स्कूल में कक्षा 9 के 50% और कक्षा 10 के प्री बोर्ड के 50% अंक जोड़ करके 10वीं के रिजल्ट निर्धारित किए जाएंगे। इस फॉर्मूले से हाई स्कूल के करीबन 30 लाख छात्रों को परीक्षा फल निर्धारित होगा। तो वहीं इंटरमीडिएट का रिजल्ट हाई स्कूल के 50%, कक्षा 11 के
वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के 40% और कक्षा 12 के प्री बोर्ड रिजल्ट के 10% अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार होगा। यूपी बोर्ड इंटर के लगभग 26 लाख विद्यार्थियों का भविष्य इससे तय होना है। सूबे में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में योगी सरकार ने यूपी के लोगों को लॉकडाउन से बड़ी राहत दी है। राज्य में एक बार फिर से मॉल और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। नए आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट में एक साथ 50% लोगों के ही आने की अनुमति होगी, उनके बैठने की अनुमति होगी। तो इस दौरान लोगों को कोरोना के नियमों का खास ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि यूपी में आज से बाजार सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खोले जा सकते हैं। तो वहीं मॉल्स को भी रात को 9 बजे तक अब खोला जा सकता है। लोगों को स्ट्रीट फूड की दुकानों पर खानों की अनुमति मिल चुकी है। तो वहीं मिठाई की दुकानों पर भी मिठाई खाने की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में दुकानदारों के लिए ये राहत भरी खबर जरूर है। दो धड़ों की राजनीति में उलझे परिवार को फिर से एक करने का अपना दल की अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल की कोशिश आसानी से परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। खबर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां के लिए एमएलसी सीट की मांग की। तो वहीं अपना दल केमरावादी के नाम से दूसरा दल चला रही सांसद अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल ने कहा कि ये सब बातें बेवजह हो रही हैं। उन्हें एमएलसी बनाने के मुद्दे पर बेटी अनुप्रिया या उनके दल से किसी भी तरह जिम्मेदार व्यक्ति ने उनसे कोई बात नहीं करी है। कृष्णा पटेल का ये भी कहना है कि अब भी चुनाव आते हैं, इस तरह की बातें चर्चाओं में आ जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव लाने से पहले बैठ करके बात की जाती है और ऐसे ये जो चर्चाएं चल रही हैं ये हवा हवाई हैं। कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस की मार के साथ ही तीसरी दिक्कत भी शुरू हो गई है। मरीजों पर अब ग्लूकोमा का हमला शुरू हो गया है। पहली बार 4 मरीजों में फंगस के साथ ग्लूकोमा पाया गया। ऐसे में डॉक्टर भी हैरान हैं, सभी इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। ब्लैक फंगस और ग्लूकोमा के चलते ऐसे मरीजों की आंखों की रोशनी बचाने की जो कवायद है वो दोहरी हो गई है। नेत्र विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आगे पोस्ट कोविड मरीजों में किस तरह की तकलीफ सामने आएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हैलट के ब्लैक फंगस वार्ड संख्या 3 में 36, वार्ड संख्या 4 में 8, तो 3 में मरीज न्यूरो कोविड और होल्डिंग एरिया में भर्ती हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बगैर वैधानिक जांच पड़ताल के बिचौलियों के जरिए कराई जा रही भूमि भवन की रजिस्ट्रियां फंसती जा रही हैं। ताजा मामला बेहद गंभीर और चौंकाने वाला। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने दशरथ महल बड़ा स्थान के महंत से जो जमीन 20 लाख रुपए में खरीदकर 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेची थी, वो दस्तावेजों में नजूल की निकली है। राजस्व विभाग के आला अधिकारी नियमों का हवाला देते हुए कहते हैं कि बगैर फ्री होल्ड कराए इस भूखंड की बिक्री अवैध होगी। तहसील से नामांतरण नहीं हो सकता है। अयोध्या में सदर तहसील के ग्राम सभा कोट रामचंदर परगना हवेली अवध की गाटा संख्या 135 रकबा 0.126 एकड़ यानी कि 890 वर्ग मीटर भूमि नजूल की दर्ज की गई है। इसका स्वामित्व सरकार के पास है। तो बहुत बड़ी गड़बड़ी निकल करके सामने आई है। ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर हैं, उनके भतीजे ने ये जमीन 20 लाख रुपए में खरीदकर 2.5 करोड़ में बेची थी। ये जमीन नजूल की निकली है। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटने से जुड़े वायरल वीडियो कांड में आरोपी उमेद पहलवान ने गिरफ्तारी के बाद कई राज उगले। गाजियाबाद पुलिस की पूछताछ के मुताबिक उमेद बुजुर्ग की पिटाई के अगले दिन यानी कि 6 जून को बुजुर्ग के संपर्क में आया, जिसके तुरंत बाद बुजुर्ग के साथ उमेद ने फेसबुक लाइव किया। उमेद ने बुजुर्ग को पूरी तरह हाईजैक कर लिया था और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उमेद ने पूरी कहानी रची थी। हालांकि उमेद के पीछे और कौन कौन लोग हैं उसकी तफ्तीश की जा रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हाँ मैं आपकी ताकत। नमस्कार।